मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम प्रश्नावली 13.6 को हल करेंगे और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। देखिए, जो हमें क्या करना है, इसकी परिधि दी गई है। ठीक है, बेलनाकार बर्तन है हमारा ये, और इसका हमें क्या दिया गया है, ये आधार की परिधि, ये परिधि दी गई है हमें। ये इस पूरे का क्षेत्रफल हमें दिया गया है परिधि का, कि ये परिधि कितनी है। यानी कहने का मतलब ये है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं, वृत्त की परिधि दी गई है। ठीक है, लेकिन बर्तन बेलनाकार है तो फिर वो कह रहा है कि परिधि हमें दी गई है और परिधि से हमें, देखिए वो कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। यानी कि इस बर्तन का जो आयतन हमें निकालने के लिए आर की आवश्यकता होगी, बेलन का आयतन निकालने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या को निकालते हैं। तो देखिए क्या होता है कि माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर आर मान लेते हैं, आर सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फिर बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि हमें दी गई है। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि हमें दी गई है। परिधि कितनी दी गई है हमें, 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब इसको क्या दिया है, परिधि दी गई। परिधि के लिए हमारा होता क्या है, परिधि का सूत्र, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है। तो हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि वाला हम सूत्र रख देंगे यहाँ पे, बराबर होता है हमारा 2πr। ठीक है, परिधि का 2πr होता है। अब इसके बराबर में हम 2πr के बराबर में 132 को रख देते हैं। तो वृत्त की परिधि हमारी 2πr होती है और ये दी हुई हमें पहले से ही परिधि कितनी दी गई है, 132 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हल करते हैं। तो 2 गुणे पाई का मान रख देते हैं, 22/7 गुणे आर बराबर 132। तो यहाँ से हम आर बराबर निकाल सकते हैं। देखिए आर को यहीं पे रहने देते हैं और उसके बाद में आर बराबर 132। इधर देखिए हमारा क्या है, 2 7 काहे में है भाग में, तो ये चला जाएगा गुणे में, और 2 और 22 काहे में है गुणे में, ये आ जाएंगे हमारे भाग में। ठीक है, इतना हो गया। हल करते हैं इनको। देखिए क्या हो सकता है, कौन क्या काट सकता है। चाहे इससे आप इसको पहले काट लीजिए। देखिए 2 छंग 12, फिर बचा 1, फिर वो 2 छंग 12, 22 तियाँ 66, पूरा कट गया। अब यहाँ क्या बचा, आर बराबर 3 गुणे 7 बराबर 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी त्रिज्या निकल के आई है बर्तन की परिधि की, यानी कि यह आधार की त्रिज्या जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 21 सेंटीमीटर। तब अब उन्होंने क्या दिया है, उसके बाद उन्होंने दूसरी बात बता रखा है कि जो बर्तन की जो हमारी ऊंचाई है, जो बर्तन की ऊंचाई है वो हमें दे रखी है इन्होंने 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई बराबर हमारी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बर्तन का आयतन, क्योंकि उसमें कितना पानी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें बर्तन का आयतन पता होगा, तभी हम उसको निकाल पाएंगे। तब देखिए, तो हम क्या करेंगे, बर्तन का आयतन यानी कि बर्तन का आयतन का मतलब बर्तन बेलनाकार है तो बेलन का आयतन ही लगा देंगे, πr²h। ठीक है, अब πr²h लगाएंगे, जब πr² लगाएंगे तो पाई का यहाँ पे मान रख देंगे 22/7। और त्रिज्या हमने निकाली है अभी 21 सेंटीमीटर, तो r² है तो इसको हम 2 बार गुणा कर देंगे। r² है हमारा, यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर मतलब 21 2 बार। और h जो है वो हमें दे रखी है पहले से ही,
25 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई। इसको हम अब हल कर लेंगे। देखिए 7 तिया 21, अब ये इधर हो जाएगा हमारा 22 तिया 66 गुणे, और 21 और 25 की जो हम गुणा करेंगे तो 21 पंजे 105, 105 ऐसे लगा 10, 21 दूनी 42 और 10 52, यानी कि 525 की और 66 की गुणा करने पर हमारा आ जाएगा ये 34,650 घन सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा इतना आ गया 34,650 घन सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, तो उसकी त्रिज्या वो आयतन दे रखा है, आयतन हमने निकाल लिया है, तो जो इसका आयतन होगा वही उस बर्तन की धारिता होती है। तो हम करेंगे कि बेलनाकार बर्तन की धारिता बराबर हमारे दे रखी 34,650 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और उधर हमें ये भी दिया था कि इधर भी दिया था कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होगा, यानी कि जहाँ पर 1000 घन सेंटीमीटर होगा वहाँ पे 1 लीटर रखें। इनका मतलब ये है कि हम उधर 1000 से भाग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 34,650 को 1000 से भाग कर देते हैं, 0 0 कट जाएगा। अच्छा 100, जब 100 से भाग करेंगे तो 2.2 के बाद आ जाएगा, यानी 34.65 लीटर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है और इस पाइप का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। यदि 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका द्रव्यमान। ठीक है, तो पहले तो जो दिया गया है, पहले क्या दिया इन्होंने, लकड़ी का आंतरिक व्यास दिया है, फिर लकड़ी का बाहरी व्यास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे कि लकड़ी का आंतरिक नहीं, लकड़ी के पाइप का, ठीक है, लकड़ी के पाइप का आंतरिक व्यास दिया है हमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, और आंतरिक को जो व्यास 24 सेंटीमीटर दिया है तो इसकी त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, इसकी याद ही हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर लिखते हैं लकड़ी का दिया उन्होंने बाहरी व्यास, तो लकड़ी के पाइप का बाहरी व्यास कितना, ये त्रिज्या हमारी हो गई, एक आंतरिक त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या व्यास कितना दिया, 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर लिख देते हैं हम। तो बाहरी त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 28 का आधा हो जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर। ये दोनों त्रिज्या हमें पता है। ठीक है, तो बर्तन की इन्होंने और एक चीज़ दे रखी है, बर्तन की टोटल लंबाई कितनी देखिए 35 सेंटीमीटर। तो बर्तन की लंबाई, यानी कि बेलनाकार बर्तन है हमारा, बेलनाकार बर्तन की लंबाई बराबर दे रखी इन्होंने है, लंबाई ये हो जाएगी हमारी एच बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जिस तरह से इन्होंने दे रखा है, एक बर्तन है, इसकी बर्तन की कुछ मोटाई भी है। ठीक है, इस तरह से बेलनाकार बर्तन है, इसमें कुछ मोटाई भी है, क्योंकि एक आंतरिक त्रिज्या, एक इसके बाहर कुछ मोटाई पे बना हुआ है, यानी कि बर्तन है तो बेशक उसमें कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी ज़रूर, इस तरह से। ठीक है, और उसको जो है
एक आंतरिक त्रिज्या, और यहाँ से जब हम बाहर की तरफ यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। तो इन्होंने सब दे रखा है, ठीक है। तब करना क्या हमें है, देखिए अब इन्होंने इधर दे रखा है हमें कि बर्तन की त्रिज्या r है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइप के खोखले भाग का आयतन निकालना हमें है, ठीक है। यानी जो पाइप दिया हुआ है इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पाइप का द्रव्यमान, पाइप का द्रव्यमान मतलब जो है हमारा बेलन का हमें निकालना पड़ेगा द्रव्यमान बराबर। अब बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। अब उसमें मान रख देते हैं बराबर पाई, और पहले जो है पाई गुणे आर का, पहले का हमारा आर है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 हो जाएगा, गुणे और एच हमें दे रखा है 35, ठीक है। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे यानी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 5040 पाई। अच्छा वैसे हम पाई भी काट सकते थे या भाग कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने इसको आगे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें दूसरा भी निकालना है, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें इसके हिसाब से भी निकालना है, तो सब पाई का मान रखने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगली बार जब मान आएगा तो पाई उधर भी निकल के आएगा, वो दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे और कट जाएंगे। अब देखते हैं, अब देखिए जो ये जो था हमारा आंतरिक, अंदर का द्रव्यमान निकल गया। अब क्या है, लकड़ी सहित पाइप के खोखले भाग का आयतन निकालते हैं। तो लकड़ी सहित पाइप के खोखले भाग का आयतन, सूत्र हमारा वही रहेगा। आयतन जब भी निकालेंगे हम बेलन का तो पाई r स्क्वायर ही एच लगेगा, और इसमें वही हम लगा देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा पाई गुणे, इधर हमारा r दिया है 14, तो 14 की हम 2 बार गुणा कर देंगे, एच हमारा यानी 35 वही रहेगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बराबर, जब इसके हम गुणा करेंगे तो 14 हमारा, इसकी गुणा करने के बाद 14 35, देखिए आपको पता है कि 14 का जो वर्ग होता है, ये पाई हम यहीं रहने देते हैं, 14 का वर्ग होता है हमारा 196, और 196 की 35 से हम गुणा कर देंगे। जब 196 की हम 35 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6860, और ये पाई, ठीक है। ये दूसरा आयतन निकला है। अब वो हमसे कह रहा है कि इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 है, यानी आंतरिक भी हमें पता चल गया और बाहरी भी पता चल गया। तो हम क्या करें, लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हम इसको एक दूसरे से घटा देंगे। तो हम लिख सकते हैं तब लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो आंतरिक आयतन है खोखले भाग का और उसका बाहरी खोखले भाग का आयतन जो है, यानी कि पाइप के हम खोखले भाग का आयतन और लकड़ी के जो बाहरी भाग, लकड़ी सहित जो आयतन है उसको हम एक दूसरे से घटा देंगे। पहला हमारा आया था 5040 पाई और दूसरा आया 6860 पाई। तो हम क्या करेंगे, 6860 पाई माइनस 5040 पाई आ गया। अब इससे हम एक दूसरे को घटा देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा देखिए 0 से 0 गया 0, यहाँ 6 में 4 गया 2, 8, 6 में 5 गया 1, यानी कि 1820 पाई घन सेंटीमीटर ये हमारा निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब जो है इसका मान रख देते हैं। तो 1820 पाई का मान रख देंगे 22/7। इसलिए हमने पाई को वहाँ नहीं काटा क्योंकि यहाँ पर अब हमें एक ही बार इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, अन्यथा हमें वहाँ भी काटना पड़ता, फिर कैलकुलेशन और टफ हो जाती है हमारी। तो इसके लिए जो है हम अब इसको हम काट लेते हैं। 7 दूनी 14 बचे 4, 7 छंग 42, 260। 260 की जब हम गुणा करेंगे यानी 22 से, तो 22 छंगा 122 0 का 0, 22 छंगा 132 का 2,
हासिल लगे 13 और 22 दूनी 44, 44 और 13 हो जाएंगे हमारे 57, यानी कि 5720 घन सेंटीमीटर हमारा लकड़ी का जो है आयतन, वो द्रव्यमान, पाइप का द्रव्यमान या लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो आप हमारे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और किसी प्रकार की अगर त्रुटि है तो उसके लिए हमें आप अवगत कराएं ताकि उसको हम सुधार सकें, और हमारे चैनल को आगे अन्य अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक और आपके जो भी छोटे भाई बहन हों उन तक आप अवश्य पहुँचाएँ ताकि वो उसको खुद इससे कुछ सीख सकें और अपने दोस्तों को भी सिखा सकें। थैंक यू।